पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। बिल्कुल सही। यानी पानी से हिम हो जाता है। पानी निराकार रूप है और हिम जब बर्फ बन जाता है जमने के बाद तो वो साकार हो जाता है। यानी यह सत्ता निराकार स्वरूप ही, जो चेतन है मूलतः निराकार ही है। तो पानी पहले तो आत्मा चैतन्य था, परम चेतना में था, लेकिन शरीर के बंधन में आ जाने से वो हिम हो गया, अर्थात शरीर में हो गया, मन में हो गया, इंद्रियों के प्रति झुकाव हो गया, ये हिम होना है। लेकिन पुनः श्रुत शब्द योग के माध्यम से ध्यान साधना सत्संग से और फिर हिम से हिम हो गया विलय। हिम भी जब विलीन हो जाता है, पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया विलय, और फिर हिम यानी बर्फ भी विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जो कुछ था सो ही गया, यानी पानी से हिम हो गया, हिम विला गया और वाष्प बन गया, बस अब विला गया, समाप्त हो गया। तो जो कुछ था सो ही गया, अब कुछ कहा न जाए। अब वो जो था वाष्प रूप, जो अति निराकार है, वही हो गया जो वाणी में नहीं आता, कुछ कहने में आता ही नहीं, कहा क्या जाए। वहाँ तो वह वर्णातीत है, शब्दातीत है, वो शब्द से परे है, शब्द में बदता ही नहीं, इसीलिए वहाँ वाणी चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। बिल्कुल ठीक है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमारा अहम रहता है, जब हमें अहंकार होता है, हम अपने आप को शरीर और मन मानते हैं, तथा शरीर और मन की संतुष्टि क्रियाकलाप करते हैं, तो वहाँ हम अहंकार में होते हैं। तब हम हरि अर्थात जो हर जगह विराजमान है उस आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। लेकिन अब हरि है मैं ना है। लेकिन साधना करते करते जब हम अपने निज स्वरूप, हमें निज स्वरूप का बोध हो जाता है, उस परम उस सत्य का बोध हो जाता है, तो अब जब सत्य देख लेते हैं तब ये संसार मिट जाता है, या यूँ कहें अहंकार मिट जाता है, तो हमें सत्य का अनुभव होता है। तब अब केवल सत्य ही रहता है। एक समय में व्यक्ति या तो शरीर और मन हो सकता है और दूसरे शरीर में वह केवल आत्मा ही होता है। जो व्यक्ति शरीर और मन में निवास करता है वह कभी अपने निस्वरूप आत्मा को पहचान नहीं सकता है, और जो आत्मा में अवस्थित हो जाता है तो शरीर और मन होते हुए भी गायब से हो जाते हैं। इसी बात को साहब ने इसमें ऐसे कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा, सब अंधियारा मिट गया। और उस समय ऐसा होता है कि सभी अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो मिट जाता है, जब अंदर में उस सत्य का प्रकाश हो जाता है। उस परम सत्य का जब प्रकाश हो जाता है तो जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो मिट जाता है। अब तो ज्योति ले लिए, अब अंधकार रुकने का सवाल नहीं। जब ज्ञान का सूर्य उदित हो जाता है तो अज्ञान रूपी अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है। दीपक देखा मैं, सब रसायन मैं किया, हरि सा और न कोय, तिल एक खट में संचर, तो सब तन कंचन होय। सब रसायन मैं किया, जो कुछ भी रसायन है, जो कुछ भी रस है, मैं किया, हरि सा और न कोय। जो भी रस हम ग्रहण करते हैं इस संसार में, है ना, खट रस है, खट्टा मीठा तीता क्या क्या है रस, और भी विषयों का रस, इस तरह से जो भी हम रस ग्रहण करते हैं उन सभी रस, उस रस सतगुरु आत्मा परमात्मा के अनुभव में जो रस, जो आनंद प्राप्त होता है उसके आगे सब फीका है। क्योंकि ये संसार का समस्त आनंद उस परम आनंद का एक बूंद की सदृश है। अब एक बूंद का आनंद संसार के समस्त वैभव में है, समस्त सुख में है, और जो परम सत्य में है तो परम सुख में है, ऐसा ही है। इसलिए कह रहे हैं
कि सवेरे साईं मैं किया हरि सा और न कोई। उस हरि हर जगह जो रहता है वह सदगुरु व परमात्मा के प्रति जो आनंद प्राप्त होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तिल एक खट में संचरे तो सब तन कंचन। यदि एक तिल के लिए, एक पल के लिए यदि घंट में उसका अनुभव हो जाए तो पूरा शरीर ही कंचन हो जाता है। अर्थात जब तक उसका अनुभव नहीं होता है तो हम अपने को शरीर मानते हैं, और जब ही अनुभव होता है तो हम स्वयं परम ज्योति हो जाते हैं, वो प्रकाश पुंज ही तो हो जाते हैं। प्रकाश पुंज हो जाते हैं तो कंचन हो गए। ऐसा हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समझ में तो कत हेरी जाए। बिल्कुल सही कहा है कि उस सतगुरु को खोजते खोजते, उस परम सत्य को खोजते 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 कबीर साहब करना है कि खोजते 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 मैं ही खो गया। ऐसा हो गया। बिल्कुल सही। जब साधक शुरू में चलता है तो अपने को शरीर और मन मानता है, फिर उधर को चलते चलते और जब वहाँ पहुँचता है तो शरीर और मन मिटने के बाद ही पहुँचता है और वही हो जाता है। उसीलिए कह रहे हैं कि हेरत हेरत से गया कबीर हेराई। अब वहाँ कबीर हेरा जाता है, अर्थात शरीर और मन खो जाता है। तो जब ही शरीर और मन मिटेगा तब क्या होगा? समझ समाना बूंद में, है ना? बूंद समानी समझ में। पहले लाइन में कहें बूंद समानी समझ में, कि बूंद जो है समुद्र में समा गई तब शोक तो कैसे हेरी जाएगी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि बूंद की तरफ से ये मिलन हुआ। थोड़ा सा इसमें अहंकार है तो दूसरी लाइन पुनः काट कर कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, समझ समाना बूंद में, समझ समाना बूंद में शोक को तेरा जाई। बिल्कुल सही कहा कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, खोजने वाला हेरा जाता है। क्यों? क्योंकि वह समुद्र ही कृपा करके बूंद को अपने में मिला लिया। हेरते हेरते बूंद मान लो सागर के किनारे पहुंची और किसी गड्ढे में मान लो फंस गई, तो समुद्र देखा कि अब तो बड़ी मुश्किल है, बेचारी आई भी तो यही फंस गई। वो अपना पानी थोड़ा ज्वार के रूप में फेंकता है और भाटे के रूप में अपने मिला लेता है। बस अब मिल गई, है ना? तब बूंद समुद्र जो है कृपा करके बूंद में समा गया, या बूंद में ही समा गया, मिला लिया। ऐसा हो गया। समझ समाना बूंद में समझ समा गया, अर्थात बूंद को अपने मिला लिया तो स्वयं सागर हो गया, समुद्र हो गया। अब उसको खोजा नहीं जा सकता। नैना आतर आव तू ज्यों हो नैन झपेण, ना हो देखो और को ना तुझ देखन दे। अब इतना प्रेम हो गया सदगुरु से तो कबीर साहब जी कहते हैं कि नैना आतर आऊं तू ज्यों हो नैन झपेण, ज्यों ही मेरी आँख बंद होती है तो आप मेरे आँखों में आ जाइए और मैं आपको अपने आँखों में ही बंद कर दूँ। ऐसा कह रहे कि नैना अंतर आऊँ तो ज्यों हो नौनन झपेण, ज्यों ही आँख थोड़ा झपकी लेती है इसी अंतराल में आप मेरे आँखों में आ जाइए। कहें कि ना हो देखूं और को, ताकि मैं और किसी को देखने ही नहीं पाऊँ और आपको ही देखते रहूं, और इतने ही नहीं, आपको किसी और को भी देखने न दूं। ना हो देखूं और को, ना तुझे देखन दूं। मैंने ऐसा हो जाए कि आँखों में मैं आपको बंद कर लूँ और मैं किसी को दूसरे को देखी ही नहीं, बस आपको ही देखूं। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है, ये बात हो जाए। लेकिन यहाँ पर फिर तो ये भी करें कि तो आपको भी मैं किसी को देखने न दूँ, आप हमारे आँख के अंदर ही रह जाइए। ऐसा कह रहे। हाँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप तो क्या लागे मेरा। बिल्कुल सही कहा। हे सदगुरु, हे परमात्मा, मेरा तो मुझ में कुछ है नहीं, जो कुछ भी है सो आपका ही है। ये शरीर, ये मन, ये जो भी संसार की चीज़ें हैं, जो प्रारब्ध, सब कुछ तो तेरा ही। ये प्राण तेरा ही है, मेरा तो कुछ है नहीं। तो मैं यदि सब कुछ आपको समर्पित कर दूँ तो इसमें मेरा जाता ही क्या है?
सब कुछ तो आपका ही है, शरीर भी आपका ही देना है, मन भी, आत्मा भी, प्राण भी, सब कुछ तो आपका ही है। इसलिए तेरा तुझको सौंपते, ये आपका ही आपको समर्पित है। इसमें क्या लागे मेरा, मेरा क्या जा रहा है, सब कुछ तो आपका ही। ठीक हो सर।